2023 वर्ष खत्म हुआ, लगभग खत्म सा ही समझो, हो ही चुका। नया साल आने वाला है 2024, और सभी के मन में शंकाएं होती है कि हमारी राशि कैसी रहेगी या कैसा हमारा आने वाला समय हो सकता है। यहां पे अगर मैं सीधी बात करूं तो संभावनाएं बन जाती है ग्रहों को देखते हुए कि आपके लिए यह साल अच्छा होगा या बुरा। पूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कुछ चुनिंदा राशियां हैं जो उनके लिए समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि ग्रह ही ऐसी परिस्थितियां बना करके बैठे हैं। पूर्ण चर्चा इसी वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या आसमान की बुलंदियां मिल सकती है उन राशियों को, उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वो राशि होगी जिसके आसमान की बुलंदियां, या आप कह सकते हो कि उनके फेवर में रहने वाला है 2024। क्यों रहेगा वो भी समझिएगा। इस वीडियो को आप अपनी राशि को वापस देख सकते हैं, या आप स्किप करके भी देख सकते हैं, जहां आपकी राशि आए वहां से आप देख सकते हैं। तो पहली राशि होगी मेष राशि। मेष राशि के लिए क्यों होगा, इसको अगर देखेंगे तो मेष राशि को थोड़ा सा गौर से देखें। मेष राशि में बृहस्पति खुद बैठे हैं, 1 मई तक यहां पे बैठे हैं, और बृहस्पति को वृद्धि का देवता बोला गया उन राशियों के लिए जो देव राशियां हैं। अब यहां पे मेष राशि के बृहस्पति मित्र मंडल के ग्रह हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति को आपके भाग्य भाव का स्वामी माना गया, और भाग्य भाव का स्वामी अगर खुद की राशि में बैठा है तो यहां पे आपकी खुद की यहां पे पर्सनल आपकी एंजाइटी खत्म कर देगा, आपके अंदर कई तरह की वृद्धियां लेकर के आएगा, आलस्य खत्म कर देगा। यहां पे बृहस्पति आपके नए नए रास्ते खोल करके रखेगा। और वही भाग्य की बात करें तो भाग्येश खुद यहां पे बैठा है अपने मित्र राशि में, या मित्र के घर में बैठा है, आपके खुद के हाउस में बैठा है। तो भाग्य से यहां पे आपको चीजें मिलती हुई नजर आएंगी। लाभ की अगर बात करूं तो लाभ का जो स्वामी होता है, आपके खुद के अर्जित लाभों का स्वामी शनिदेव होता है, और शनिदेव भी आपको यहाँ पे कई चीजें देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव यहाँ पे लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ना तो आपके साढ़े साथी है, ना ढैया है, और शनिदेव खुद की राशि में बैठा है। लाभ यहां से दिलाते हुए नजर आएंगे, और खर्चों को कंट्रोल करते हुए राहु नजर आएंगे। हाँ, झूठे केस या झूठे ब्लेम आपके ऊपर आ सकते हैं, कोई झूठे इल्जाम लगा सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज राहु भी आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। यहां पे मेडिकल खर्च थोड़े बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं केतु की आपके, तो केतु आपके 6ठे भाव में बैठा है। अब केतु का मतलब क्या होता है? केतु का मतलब है उठा देना मन को, वहां से चीजों को भंग कर देना या चीजों को मना कर देना, जिस भी हाउस में बैठेगा। यहां पे आपके 6ठे भाव में केतु बैठा है, तो यहां से 6ठे भाव की जो चीजें होती है, रोग देना और शत्रु, इनको बिल्कुल डिनाई कर देगा, रोग होने नहीं देगा आपको खुद को पर्सनली। हाँ, मेडिकल खर्च आपके परिवार में जरूर लग सकता है, लेकिन आपको खुद को मेडिकल खर्च से दूर रखेगा। पर्सनल आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए ऋण होने नहीं देगा, क्योंकि यहां पे केतु वैसा ही स्वभाव लेकर के बैठा है, और यहीं से शत्रुओं का विनाश भी केतु करता हुआ नजर आएगा। तो मेष राशि के लिए यह समय अच्छा है। क्या करना चाहिए मेष राशि को? अच्छा, यहाँ पे 1 मई के बाद में चेंज करेंगे बृहस्पति, तो 1 मई के बाद में भी बहुत ज्यादा बुरी स्थितियां नहीं होंगी, क्योंकि केवल बृहस्पति ही चेंज कर रहे हैं, और बृहस्पति चेंज करके आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो परिवार का साथ जरूर दिला देंगे आपको। कुल मिलाकर के पूरा साल एक यह आपके लिए अच्छा होगा 2024। क्या करना चाहिए उपाय? इस साल आपको आपके भाग्येश की आराधना करनी चाहिए, भाग्येश बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए पूरे ही वर्ष, और शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। भाग्येश की आराधना, बृहस्पति की कोई भी आराधना आप कर सकते हैं। बृहस्पति का बीज मंत्र, शनिदेव का बीज मंत्र जाप करें, आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि क्यों हो रही है उसको भी आप थोड़ा सा देखो। मिथुन राशि के ना शनिदेव की ढैया है, ना
7.5 या ढैया थी, पिछले साल उतर गई, उसका असर अब जाता हुआ थोड़ा सा इनको ठीक लग रहा है। अभी क्या करेगा 2024 में, क्यों हो रहा है उसको अगर देखेंगे तो मिथुन राशि का आप अगर देखें थोड़ा आगे बढ़ करके, तो मिथुन राशि के जो भाग्येश होते हैं, भाग्येश की अगर बात करेंगे तो 9वें भाव पे शनिदेव भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में यहां पे बैठे हैं, और कर्म क्षेत्र में आपके राहु खुद बैठे हैं। राहु बुध ग्रह के परम मित्रों में आ जाते हैं, परम मित्र हैं, और राहु कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में राहु का बैठ जाना कर्मों में वृद्धि करवाएगा। राहु के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको देखेंगे, कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि राहु कैसे आपको रिजल्ट देंगे। अदरवाइज अगर इसमें ही चल रहे हैं तो यहां पे राहु कर्म क्षेत्र में आपको वृद्धि देंगे और षड्यंत्र से बचा करके रखेंगे। आप खुद किसी के प्रति षड्यंत्र रचते हैं वो बात और है, लेकिन आप किसी के षड्यंत्र में इस साल तो फंसेंगे नहीं, और पूरा ही साल यहां पे ये रहना है। अब बृहस्पति की मैं अगर बात करूं, बृहस्पति आपके लाभ भाव में बैठा, लाभ की बढ़ोतरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, एक तो बृहस्पति को क्या चीजें मिल गई, बृहस्पति को आपका सप्तम भाव मिल गया। आपके अगर डायरेक्ट यहां से बात करेंगे तो बृहस्पति को सप्तम भाव मिल गया आपका, और बृहस्पति को ही आपका कर्म क्षेत्र मिल गया। कर्म क्षेत्र के स्वामी अगर लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ तो दिलाएंगे ही, लेकिन 1 मई के बाद में खर्चे भी बढ़ा देंगे। लाभ दिलाते हुए खर्चे बढ़ जाएं, कोई चिंता नहीं है, पैसा आए तो सही, फिर खर्च तो हम कर ही देंगे। तो यहाँ पे लाभ भी बढ़ाते हुए नजर आएंगे, 1 मई के बाद में खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन कर्मों को लेकर के, आपके करियर को लेकर के यहाँ पे बूस्ट राहु देंगे। भाग्य का साथ यहाँ पे शनिदेव देते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे बात करें सुखों की, थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि यहां आपके सुख भाव में खुद केतु बैठ गए, चतुर्थ भाव यहां से काउंट करेंगे अगर 1 2 3 4, चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, तो सुखों के प्रति थोड़ा सा मन भंग कर सकते हैं आपका, या आपको अपने घर से दूर ले जा सकते हैं यह केतु देव। तो यह इस साल का आपके यह रहेगा, मीन्स यहाँ पे बढ़ोतरियां या आपके सितारे बुलंदी पर होंगे। क्या करना चाहिए? राहु का बीज मंत्र आप जाप करें। अगली राशि की बात करें तो अगली राशि होगी तुला राशि। तुला राशि के लिए भी सितारे बुलंदी पर हैं। तुला राशि पे कैसे होंगे, तुला राशि को समझोगे अगर तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ऐसा तो हुआ नहीं या होगा नहीं, या तुला राशि खराब है। समझो, देखो, तुला राशि को अगर देखोगे तो तुला राशि के जो पंचमेश है, 5वें भाव के स्वामी मीन्स इष्ट ग्रह शनिदेव होते हैं। इष्ट देव खुद के हाउस में बैठे हैं और पूरे 30 साल बाद में आए हैं यहाँ पे। खुद की राशि में पिछली बार थे, लेकिन आपके इष्ट घर में तो अभी आए, पंचम भाव में। तो पंचमेश यहाँ पे पंचम भाव में है और अपने पिछले सभी प्रभाव छोड़ चुके हैं, क्योंकि यह वक्र अवस्था से मार्गी भी हो गए। अब नया अध्याय लिखने के लिए तत्पर हो गए हैं शनिदेव, और 2024 में आपके साथ नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आएगा। मीन्स यहाँ पे पंचमेश का खुद की राशि में पंचम भाव में वृद्धि करवाने का काम होगा। हाँ, थोड़ा डिले करवाते हैं, शनिदेव का स्वभाव है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। शनिदेव का स्वभाव है, कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। इनकी फितरत यही है, धीरे धीरे देने की, तो यह धीरे धीरे जरूर देंगे, लेकिन देंगे। 2024 में आपको पंचम भाव का पूरा पूरा साथ मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपके सितारे बुलंदी पे हो सकते हैं। अगली अगर यहीं पे मैं बात करता हुआ चलूं, राहु आपके 6ठे भाव में आए हैं। 6ठा भाव अगर राहु का आ जाए, क्योंकि यहां से काउंट करेंगे तो 6ठा भाव राहु का बन जाता है, और राहु अगर किसी के भी 6ठे भाव में आ जाता है तो 6ठे भाव की वजह से आपके रोग ऋण शत्रुओं पे पकड़ बना के रखता है। रोग हो सकता है लेकिन उतना बढ़े ना, क्योंकि वहां पे राहु है, षड्यंत्रकारी ग्रह बैठा है। राहु के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, देखेंगे समझ में आएगा। केतु के लिए आने वाले समय में बना रहे हैं, केतु के लिए बहुत कम वीडियोस हैं कहीं पर भी, हम बनाएंगे इसको केतु को। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 6ठे भाव में राहु है, इस वजह से शत्रुओं पे पकड़ रहेगी। परिस्थितियां अगर बुरी हो लेकिन वहां पे पकड़ आपकी मजबूत हो,
आपके साथ कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता, कुछ भी दिक्कतें नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे छठे भाव का राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है। सप्तम भाव में आपके बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति खुद की पोजीशन बहुत अच्छी लेकर के बैठे हैं, इसलिए आपको आपके पार्टनर का साथ भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ पूरा पूरा आपको आपके पार्टनर का मिलेगा यहाँ पे। लेकिन बाद में भाव में केतु है, धर्म से जोड़ेंगे, ये धर्म से जोड़ेंगे और यहां से आपको अपने जन्म स्थान से दूर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा करके सेटलमेंट आपका कर सकते हैं। या केतु आपको जगह जगह घूमने फिरने के लिए भी आपको यह भेज सकते हैं, भ्रमण आपका इस साल बढ़ा सकते हैं। बात अगली राशि की करें, अगली राशि होगी धनु राशि। धनु राशि के लिए क्यों हो जाता है, धनु राशि को समझो और देखो। धनु राशि को काउंट अगर करते हैं या देखते हैं तो धनु राशि के तृतीय भाव में शनिदेव हैं और साढ़े साथी खत्म हुई इनकी। धनु राशि वाले जातकों की साढ़े साथी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद में प्रभाव बहुत स्लो आए। सेम वही बात जैसी तुला राशि के थी कि अध्याय नया शुरू करने के लिए तत्पर हो गए हैं शनिदेव और नया अध्याय शुरू हो रहा है। रोजमर्रा की इनकम बढ़ा देंगे, यहाँ पे भाइयों के साथ में संबंध अच्छे कर देंगे। पराक्रम और आपके फैसले, थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप अपने फैसले लेते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे फैसले आपके निकल कर आएंगे, आपकी खुद के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी खुद की जो कम्युनिटी है उसके लिए। जहां भी आप रहते हैं, जिस भी रीजन में रहते हैं, उन सभी के लिए या धनु राशि वाले जातक बहुत कुछ कर सकते हैं इस महीने, इस साल। ये 2024 का साल शनिदेव आपके नाम करके जाएंगे। और यहीं से अगर बढ़ते हुए चले तो बृहस्पति आपके पंचमेश भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, आपके खुद के लग्न या राशि स्वामी। आपके पंचम भाव में इनका बैठ जाए ना, पंचम भाव में वृद्धियां कर देगा। इष्ट घर में जब भी, इष्ट के घर में जब भी खुद लग्नेश या राशि स्वामी चला जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा, आपको कह सकते हो कि अपने हाथ पांव खुले करके आपको देने की कोशिश करता है, झोलियां भरने की कोशिश करता है यहाँ पे। और 1 मई तक तो बृहस्पति यहीं पर रहने हैं। 1 मई के बाद में आपको यहां से बृहस्पति ट्रांजिट करके चले जाएंगे आपके छठे भाव में। बृहस्पति का जैसे ही ट्रांजिट होता है आपके खर्चे बढ़ा देगा। ये शत्रुओं को बढ़ाए ना बढ़ाए लेकिन खर्चों को जरूर बढ़ा देगा। और जैसे ही खर्चे अगर बढ़ते हैं, इनकम भी तो बढ़ी ना। इनकम अगर बढ़ रही है, यहां से शनिदेव आपकी रोजमर्रा की इनकम बढ़ा रहे हैं और खर्चे अगर हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा आना ही चाहिए, खर्च भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। केतु की अगर मैं बात करूं तो केतु आपके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में बैठा। यहाँ पे रोजमर्रा की इनकम तो जरूर बढ़ा रहे हैं। केतु कर्म क्षेत्र में बैठना, यहाँ पे आप अगर हार्ड वर्क करेंगे कर्म को लेकर के तो शायद दिक्कत हो सकती है। आपको कर्म में हार्ड वर्क नहीं करने देगा ये। स्मार्ट वर्क करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस आपके हाथ में होगी। राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे पूरे ही साल। चतुर्थ भाव में राहु का आपका, देखो राहु के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसको देखो, समझो, समझ में आ जाएगा कि राहु आपको कैसे दे सकता है। क्योंकि चौथे भाव में भी राहु कई बार आपको बहुत कुछ दे सकता है। प्रॉपर्टी बढ़ाने का यहाँ पे काम करेगा आपका राहु। बात अगली राशि की करें, अगली राशि होगी मकर राशि, अंतिम राशि जिसकी मैं बात करूंगा इस वीडियो में, मकर राशि। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में शनिदेव है, साढ़े साथी का समय है, अंतिम चरण है, बिल्कुल है। साढ़े साथी में परेशान बहुत हुए, अभी भी चल रहे हैं कई लोग, बहुत से लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव में है, परिवार का साथ दिलाएगा शनि। यहाँ पे आपकी वाणी खराब की, लेकिन यहाँ पे अब इस समय नया अध्याय शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। बृहस्पति वक्र अवस्था से मार्गी हो गए और अपने पथ पर प्रदर्शित हो गए हैं। तो अब यहाँ पे आपको आगे का अध्याय बहुत अच्छा लिखने वाले हैं शनिदेव। और शनिदेव आपके वाणी और कुटुंब का साथ आपको दिलाएंगे। तृतीय भाव में राहु बैठे हैं, तृतीय भाव को समझिएगा आप। तृतीय भाव सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पराक्रम है, वह आपके फैसले हैं। आज के समय में आपके लोगों के साथ में कनेक्टिविटी है। तृतीय भाव कैसे आप लोगों से कनेक्ट होते हैं। और वहां पे अगर छलिया ग्रह आ गया राहु, जो हर तरफ से छल करता है, छल कपट करने की कोशिश करता है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है।
देखेगा किसी और को, मिलेगा किसी और से, हाथ किसी और से मिलाएगा और चला किसी और के साथ में जाएगा। ऐसा राहु अगर आपके पराक्रम भाव में बैठा, आपके फैसलों के भाव में बैठा है, तो आप सोच सकते हैं आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है यह राहु। चतुर्थ भाव वृद्धि का भाव, यहां पे 1 मई तक बृहस्पति बैठे हैं, आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा करने का काम करेंगे या आपके सुखों में इजाफा करेंगे, आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक इजाफा बृहस्पति कर सकते हैं। यहां से बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि होने के कारण बृहस्पति को यहां पे आपको देना ही पड़ेगा बहुत कुछ। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपके कहां आ गए? केतु को अगर काउंट करोगे आप, तो केतु आपके भाग्य भाव में, भाग्य से थोड़ी सी दूरियां बना सकता है। तृतीय भाव, फैसले आपके अच्छे हो जाते हैं अगर, तो भाग्य अगर दूर भी हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे भाग्य से थोड़ी सी दूरियां बनाएगा। तो यहां पे मैंने 5 राशियों की बात की। इन 5 राशियों में सबसे अच्छी जो थी वो मैंने बताई, 5 राशियां। हाँ, इन 5 में से मकर राशि का थोड़ा कम है, लेकिन है काफी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है 2024 में। अब क्योंकि यह जो बात की है हम 4 ग्रहों पे ही बात की, और 4 ग्रहों पे ही बात होती है। वीडियो यहाँ पे कहीं भी अच्छा लगा हो आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अब ये जो बात की है ये राशि के आधार पे की, सबकी कुंडली अलग है, सबके ग्रह अलग अलग स्थितियों में बैठे हैं और सभी के परिस्थितियां भी अलग है। महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशाएं सभी की अलग अलग चलती है, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल अदा हो जाता है। आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाएं, किसी से भी करवाएं, जरूरी नहीं हमसे ही करवाएं, किसी से भी करवाएं। कुंडली विश्लेषण करवा के आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर हमसे करवाना ही चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, आप केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।